पाकिस्तान की नहीं सुनी गई। इन्हीं तमाम चीजों को आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर आजाद खालिद न्यूज रूम में मौजूद हैं। आजाद जी, हम इन तमाम चीजों को अगर हम गिनने की कोशिश करें, महज एक हफ्ते के अंदर इंडिया की तरफ से किया गया एयर स्ट्राइक, उसके बाद पाकिस्तान ने कोशिश किया था एयर स्ट्राइक करने का, लेकिन हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। एक ये चीज रही कि हमारा एक पायलट उनके कब्जे में आया, मगर 48 घंटे के अंदर खुद वहां के वजीर आजम को पाक संसद से बोलना पड़ा कि हम उसको रिहा कर रहे हैं। उन्होंने कोशिश की नेगोशिएट करने की, लेकिन हमने साफ कहा कि ये नॉन नेगोशिएबल प्रोसेस होगा। और अब देखिए अभिनंदन वतन वापस लौट रहे हैं। सबसे पहले तो ये बधाई की बात है उस परिवार को जिस परिवार से अभिनंदन ताल्लुक रखते हैं, उनके माता पिता, उनके परिवार, बच्चों को, देश को, 130 करोड़ जनता के लिए अभिनंदन का समय है, अभिनंदन की वापसी। और ये कूटनीतिक और जिसे कहना चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत का जो एक स्ट्रांग रवैया रहा और खासतौर से जो नेतृत्व का एक मैसेज गया है, वो अपने आप में बहुत इफेक्टिव रहा है। आप देखें जिस तरीके से पुलवामा अटैक के बाद बहुत इंस्टेंटली एक डिसीजन लिया गया और कहा गया कि अब बातचीत का समय निकल गया है और बातचीत का समय नहीं है बल्कि अब कार्रवाई होगी और इसका खून का एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। ये एक स्ट्रांग मैसेज था उस देश को जहां से हमेशा आतंक के आप प्रायोजन देखते रहे हैं। अगर आप इसको देखें आज के दिन को, अभिनंदन की वापसी किस्मती है, क्योंकि जब एक विंग कमांडर फ्लाइट लेके जाता है, उनका एयर क्रैश होता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन थैंक गॉड कि वो हैं वहां, वो उनके साथ गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो वापस आ रहे हैं। लेकिन वहां से वापसी आ रही है जहां लोग नचिकेता को याद कर रहे हैं, लेकिन उन 6 लोगों को भूल रहे हैं जो कारगिल के अंदर, चाहे सौरभ कालिया की बात करें, चाहे भूला राम की बात करें, चाहे अर्जुन राम की बात करें, 6 नाम ऐसे हैं जिन भारतीय फौजियों को वहां पर मारा भी गया, उनके साथ टॉर्चर भी किया गया, बाद में ऑटोप्सी में बहुत जुल्म सामने आया। लेकिन आज उस बात को ना करके हम ये कहना चाहते हैं कि भारत का जो एक कूटनीतिक स्टेप था, आपने ओआईसी का जिक्र करा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कॉपरेशन है, वहां पर भी सुषमा स्वराज ने जिस मजबूती के साथ बात रखी और ये बताया दुनिया को कि अगर पाकिस्तान में 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, वो पूरा देश जितना है, लगभग इतने लोग यहां मुस्लिम रहते हैं, यानी यहां भी आप ये नहीं कि आपकी ही जत्थेदारी चलेगी, ओआईसी में आपकी ही जत्थेदारी नहीं चलेगी, ये भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया बड़ी मजबूती के साथ। वहां पर अगर देखिए विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारत का प्रतिनिधि अगर वहां रहते हैं और पाकिस्तान वहां आइसोलेट होता है। अभी हम बात कर रहे थे निशान से, तो 69 में वही पाकिस्तान भारत को आइसोलेट करता है। आज अगर देखा जाए तो वो बदला ऊपर वाले ने खुद ही दिला दिया कि आज पाकिस्तान खुद वहां आइसोलेट हुआ, वहां कुर्सी खाली पड़ी रही, वो सामना नहीं कर पाए। हमें तो बुलाया नहीं गया, लेकिन आप तो सामना ही नहीं कर पाए। आपके पास किस बात का जवाब है? आप पुलवामा का जवाब दोगे, आप उरी का जवाब दोगे, आप कारगिल का जवाब दोगे, आप किस बात का जवाब दोगे? आप कौन सी बात का जवाब दोगे? आप देखिए ओसामा बिन लादेन को लेकर अगर अमेरिका वहां कार्रवाई करता है एबटाबाद में, तो आपका चेहरा तो बेनकाब हो गया। अब तमाम चीजें आप फिर सबूत मांगते हो, सबूत के बाद आप और चीजें करते हो, तो झूठ, ये तमाम जो चीजें हैं डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का जो फेलियर है वो तो सामने आया ही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नया पाकिस्तान है, इमरान खान भी दावा कर रहे हैं, लेकिन नया किधर से है आप बताएं ना। आप एक तरफ ने आपने आई वॉश के लिए आपने छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन आप लगातार एलओसी पे तो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। तो नया पाकिस्तान, उसमें नई पॉलिसी क्या है, ये थोड़ा सा लोग भी जानना चाहते हैं। तो माने कि आज हमने पाकिस्तान के 2 अहम चेहरे देखे। एक वो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था कि कैप्टन अभिनंदन को हम छोड़ेंगे तो हमें पीस वार्ता चाहिए, तो भारत ने कहा कि नॉन नेगोशिएबल प्रोसेस होगा, वो अलग बात है, पहले आप रिहा कीजिए। दूसरा, आज हमने देखा कि पाकिस्तान ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की आईओसी में कि हम इस पूरी प्रोसेस कॉपरेशन का बहिष्कार कर देंगे अगर आपने सुषमा स्वराज को बुलाया और बोलने का मौका दिया। और दोनों ही जगह चाहे वो नेगोशिएबल वाली प्रोसेस थी या फिर ब्लैकमेलिंग वाली प्रोसेस थी, दोनों जगह पाकिस्तान को हार। देखिए, जब हम सोसाइटी में कहीं ना कहीं डायलॉग करते हैं तो हमारे डायलॉग का जो वजन है वो अलग दिखता है। भारत से यह कहा गया कि हम बात करना चाहते हैं, भारत ने कहा नहीं, कोई बात नहीं होगी, अगर अभिनंदन को खरोंच भी आएगी तो उसके नतीजे भुगतना, ये एक इंपैक्ट। पुलवामा अटैक हुआ, मैसेज गया कि एक एक खून की बूंद का बदला लिया जाएगा और आपने जो दुस्साहस किया है वो बहुत बड़ा है, उसका बहुत बड़ी आपको सजा मिलेगी। नेगोशिएशन नहीं, एक मैसेज। आप मैसेज को रीड करें, इंटरनेशनली भी वो रीड किया गया। पाकिस्तान को डे 1 खुद उन्होंने कहा, पहले ही बार आप देखें उन्होंने कहना शुरू किया कि हम आतंकवाद पे बात कर रहे हैं। आप देखें वहां की फौज का एक स्टेटमेंट आता है, आपको याद होगा, आसिफ गफूर कहते हैं कि आवाम को, जनता को, यानी आवाम जनता को कि एजुकेशन चाहिए, तालीम चाहिए, एजुकेशन, सेहत चाहिए यानी हेल्थ चाहिए।
आप देखें, जो आर्मी 70 साल से कभी डिप्लोमेटिकली नहीं बोली, उसने हमेशा वहां की जो गवर्नमेंट है उसको ग्रैब किया, आज वो डिप्लोमेटिकली राजनीतिक भाषा बोल रही है, तो ये क्या इंपैक्ट नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि ये भारत का एक इंपैक्ट है जिसे कहा जाए कि कहीं ना कहीं वो साफ रिफ्लेक्ट हुआ? आपने चेहरों की बात करी, पाकिस्तान के चेहरों की, वो चेहरा भी बेनकाब हुआ। आप वो कहते हैं कि दो जगह बेनकाब हुआ। आप देखें, वो कहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन आप एलओसी पे क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताएं, जब पाक की संसद में ज्वाइंट सेशन को इमरान खान संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने लास्ट में जब पायलट अभिनंदन को रिहा करने की बात की, तो उन्होंने कहा इट्स अ साइन ऑफ पीस जेस्चर। साइन ऑफ पीस जेस्चर को हम किस तरह से लें और क्या माने कि वाकई में जिस शांति की, जिस अमन की, जिस चैन की, जिस तरक्की की बात इमरान खान बोल रहे हैं, वाकई में वो सोच उनके जहन में है, या फिर ये सिर्फ बोलने के लिए ऐसे शब्द हैं जो पूरे इंटरनेशनली की देखे जाए कि भाई इमरान खान बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अब नया पाकिस्तान है, लेकिन अंदर खाने कुछ और ही चल रहा है? देखिए, हम तो गांव के आदमी हैं। जेस्चर वो करता है जिसके मन में चोर होता है, जिसका सब कुछ होता है वो कहता ही नहीं है। मैं कहने लगूं, मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं कि मुझे पीस दिखाना है, हम बात करें तो दिखावा। ऐसी स्थिति हिंदुस्तान की है, क्या कहेंगे? देखिए, जेस्चर शब्द पे ही मुझे एतराज है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जेस्चर वो करता है जिसके अंदर झूठ होता है। आप सच्चे हैं, ठीक है ना, आप शांति प्रिय हैं, तो आपको, मुझे नहीं लगता कोई बहाना बनाने की जरूरत है, आपको पेश करने की जरूरत है। क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कहा कि उनको इस बात की जरूरत थी। आप देखें, कारगिल किधर से हुआ? उधर से हुआ, है ना। 65 किधर से हुआ? उधर से हुआ। 48 में कबायली किधर से आई? किसने भेजा? किसने बैकअप दिया उन्हें? आर्मी ने दिया, पाकिस्तान ने दिया। तो आपको तो जेस्चर की जरूरत है ना। हम तो शांति प्रिय देश हैं, हमारा तो इतिहास उठाइए आप, हजारों साल पुराना इतिहास है। हमारी विस्तारवादी नीति नहीं रही। हमने कभी सुना आपने कि भारत की तरफ से कहीं किसी देश में घुसपैठ करके कहीं पे कब्जा करने की जरूरत हुई हो? यह अलग बात है कि हमारे यहां बहुत लोग आए, लेकिन कभी भारत की तरफ से किसी जगह पर कब्जा करने की पॉलिसी रही नहीं। हमारी विस्तारवादी नीति नहीं है। हमारे यहां जो है वेलकम है। आपकी ही तरफ से घुसपैठ हुई, आपकी ही तरफ से तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन जब भी हुई है हमने हमेशा जवाब दिया। 71, 65, 48, कारगिल, तमाम जगहों पे आप देखिए, आपने पुलवामा किया, है ना। 40 लोगों के साथ जो हुआ वो सबने देखा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भी तो सबने देखा ना। फिर आपको आएंगे, आपके पास ताजा तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे, किसी भी पल अभिनंदन की बात पैक की बात करूं। प्रियंका, यहाँ पर एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। एक बड़ी खबर आ रही है जिसको खुद आजाद, एक्चुअली में दरअसल ये तमाम पाकिस्तान की न्यूज चैनल्स पर फ्लैश हो रही है, जो उर्दू में है, और उसको आजाद खालिद बहुत आसान भाषा में तमाम दर्शकों को समझा पाएंगे। अभी वहां ARY जो चैनल है उस पर एक फ्लैश हो रही है उर्दू में, वहां पर जो जिसे कहते हैं न्यूज फ्लैश है कि जो पाकिस्तानी बॉर्डर पर, वहां पर अटारी बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया, भारतीय हुकाम को सौंप दिया जाएगा, यानी बहुत जल्द उनको वहां पर दे दिया जाएगा। पाकिस्तान ने बताया कि अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर, अटारी बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया है और अब यहां के हुक्काम को दिया जाएगा। यानी एक, हालांकि हवाला ये, क्योंकि सभी चैनल पे ये फ्लैश हो रही है पाकिस्तान के और ये हम देख रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी खबर जिसे कहना चाहिए अभिनंदन के हवाले से आ रही है कि बहुत जल्द वो भारत में एंटर हो सकते हैं। वाघा बॉर्डर पर अब उधर से इधर उनको आने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। ये हम अपने दर्शकों को बताते हैं। तस्वीरें भी दिखा दीजिए वाघा बॉर्डर पर, अटारी पर क्या इस समय स्थिति है, क्या तस्वीरें सामने आ रही है, ताजा जरा वो भी दिखा दीजिए। जो अक्सर मिस्टर ओबामा भी ये नाम देखे गए थे, और फिर ओसामा वाले ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया में एक इमेज जो क्रिएट हुई, उसके बाद आप देखें मसूद अजहर का वहां पर होना, हाफिज सईद का वहां पर होना, और जिस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान कहीं ना कहीं, जिसे वो एक आम सी भाषा में कहते हैं, बेनकाब हुआ है। तो वो भले ही कुछ भी बोले, कॉपी कैट वो भले ही कितनी करे, जो आप कह रहे हैं कॉपी कैट, लेकिन आप देखें जो फैक्ट्स हैं वो कैसे काम करेंगे। फैक्ट्स तो अगेंस्ट जा रहे हैं ना उसके। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो कोर्ट में भी कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि आप भले ही सबूत घड़ के खड़े कर दें, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो तो आपके अगेंस्ट ही जा रहे हैं। पाकिस्तान के आपके पास आएंगे हम, तस्वीरें भी आ रही लगातार, किसी भी पल अभिनंदन की तस्वीर भी उम्मीद करें हम आ जाएगी कि वो वतन में इस समय आ चुके हैं, कदम रख बाद उसी दौरान हो सकता है ये प्रोसेस आगे बढ़े। आजाद, जिस तरह से प्रियंका सवाल कर रहे थे कि नए पाकिस्तान का, एक नए मुल्क का राग इमरान खान अलाप रहे हैं, ये कैसा नया पाकिस्तान है जहां पर ऊपर तो अच्छी बातें की जाती है, लेकिन हाफिज सईद और अन्य आतंकी संगठनों को वहां पर पूरी शह दी जाती है, वहां पर उनके संगठन चलते रहते हैं। जब वो, ये भी अहम है वहां पर कि उनके पास उनकी इकोनॉमी एकदम जीरो जाती जा रही, कर्जा इतना ज्यादा हो गया कि उन्हें मालूम है कि अगर हमने अब और ज्यादा हाथ नहीं फैलाए तो हमारा आगे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहां की खुद मीडिया में लगातार बात सर्कुलेट होती रहती है कि अब जाकर वो जागे हैं, तब जानते हैं कि भैया इंपॉर्टेंस ऑफ डैम क्या है।
वो आप बार बार नए नए पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो मुझे एक मिसाल समझ में आती है कि जैसे कुछ बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने पुराने प्रोडक्ट को नई पैकिंग में लगा के और वो अच्छा पन्नी वन्नी लगा के ऊपर रैपर वेपर लगा के पेश करते हैं कि देखो नई प्रोडक्ट आई है, लेकिन जब खोला जाता है तो अंदर से वही पुरानी प्रोडक्ट निकलती है। अच्छा, वो पहचानने वाले पहचान लेते हैं कि उसकी एक्सपायरी डेट कुछ जगहों पर खत्म नहीं हो पाती, तो उसकी जो एक्सपायरी डेट थी वो निकल चुकी है। हालात क्यों खराब हुए ये भी थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। पाकिस्तान और भारत लगभग एक दिन आजाद हुए, एक दिन आगे पीछे। उसने ऐलान सिर्फ एक दिन पहले कर दिया, अदरवाइज लगभग एक साथ हुए। लेकिन वहां की डेमोक्रेसी में और भारत की डेमोक्रेसी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में डेमोक्रेसी की सुंदरता यह है कि जब कोई सरकार, कोई पार्टी या कोई भी सरकार हार जाती है, जनता का बहुमत उसको नहीं मिलता है, वो बहुत सम्मान के साथ इस्तीफा देता है, साइड हो जाता है। वहां क्या होता है, वहां आर्मी आती है, वो कब्जा कर लेती। शाम को वहां का पीएम सोता है, सुबह को पता लगता है कि वहां पे पीएम नहीं रहे, अब आप तो अंदर हो, या अब आर्मी जो है देश को चलाएगी। वहां पर जुल्फकार अली भुट्टो पीएम भी रहे, उनको फांसी दे दी जाती है। तो ये जो सिस्टम है, अगर आप इसको देखेंगे, इसका इंपैक्ट क्या हुआ वो सबके सामने है। वहां की इकोनॉमी क्रैश कर गई, वहां का जो टोटल सिस्टम है, लोकतंत्र है, वो खत्म हो गया। लोकतंत्र के नाम पर जो अभी जो खेल, आप जिस फौज की बात कर रहे हैं, तो हम क्या ये भी माने कि भले इमरान खान शांति का राग अलाप रहे, लेकिन पायलट अभिनंदन को छोड़ने का फैसला भी वहां की पाकिस्तानी आर्मी और वहां के जो भी आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा लिया गया होगा, उनके थ्रू पास होगा, तब जाके इमरान खान संसद में बोल पाएंगे। मैं वही बता रहा था कि इमरान खान को लेकर जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र बहाल हुआ है वहां पर, यकीनन वो देखा जा सकता है कि लोकतंत्र बहाल हुआ, लेकिन आर्मी के हाथ में रिमोट आज भी है। आप इमरान खान के इस 5-6 दिन के दौरान के 2-3 वीडियो आए हैं, 6 मिनट के वीडियो में 18 कट हैं, ठीक है। आप जितने भी उनके अभी तक स्टेटमेंट आए हैं, वो सब में आप देखिए उनकी एडिटिंग कितनी हुई हुई है। हम लोग मीडिया में हैं, हम लोग रात दिन एडिटिंग देखते हैं, फ्लैश भी देखते हैं। आप देखिए कोई भी जो वो है वो बिना एडिटिंग के नहीं आया। इसका मतलब अगर वहां का पीएम भी एडिट करके अपने मैसेज को पास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आप वो कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं दाल में तो कुछ काला है ना, तो वो जो दाल में कालापन है वो बहुत बड़ा सवाल है। सरकार कौन चला रहा है? अगर आर्मी आज भी पीछे से रह के आज भी वहां पर गाइड कर रही है या वहां पर रिमोट उसके हाथ में, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो भी कुछ हो रहा है ना, वो अभी हमारे एक रक्षा एक्सपर्ट थे, वो बैठे थे हमारे मिस्टर जई साहब बैठे थे, वो कह रहे थे कि हो सकता है इमरान को यही पता ना हो कि कहां कहां टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, कहां कहां क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे काम जो ऑर्गेनाइज करती है वो आर्मी करती है। हालांकि हम उसको ये नहीं कह रहे कि इमरान खान को क्लीन चिट दे देंगे, लेकिन ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज तक आप देखिए 47 से और आज तक वहां जो आर्मी का रोल रहा है, उसने डेमोक्रेसी को किल किया, वहां की इकोनॉमी को किल किया, वहां की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो पॉलिसी थी उसको किल किया। आप देखिए बिल्कुल मिले हुए आप देश से आपके रिश्ते सुधरे हुए नहीं हैं, तो आप कहां दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे? अब वो बड़े भाई छोटे भाई वाला जो एक कॉन्सेप्ट, अभी हमारे थोड़ी देर पहले एक रक्षा एक्सपर्ट हमारे साथ बात कर रहे थे, वो कहने लगे अगर आप छोटे भाई बनोगे तो बड़े भाई से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे भी निशांत भी कह रहे थे कि दुनिया के हम 6 नंबर की इकोनॉमी हो रहे हैं, तो उससे उसको तो लाभ मिल सकता था, उसको बिजनेस में मिलता, और दुनिया हमारे यहां व्यापार करने आ रही है, वो हमारे यहां से क्लोजिंग कर रहा है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक उनकी जो चैनल है, डिप्लोमेटिक जो अप्रोच है, उसका फेलियर है। आप देखें एक्सटर्नल पॉलिसी वहां खत्म है, इंटरनल पॉलिसी आप देख रहे हैं वहां कुछ नहीं है। वहां की इकोनॉमी आप देख रहे हैं, वो कर्ज उतारने का जो ब्याज है उसको देने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। वो कई बार क्या होता है ना, बहुत ज्यादा जब बिजनेस में लॉसेस हो जाती है तो हम जो लोन लेके आते हैं उसका जो ब्याज देना होता है, उसका जो इंटरेस्ट देना, उसके लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। आज वो हालत हो रही है उसकी। कहीं उसको लोन मिलने के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी डाउन हो गई, कोई देश उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं। और जैसे अभी निशांत बात कर रहे थे, ओआईसी के अंदर उसका आइसोलेट होना जो ये बहुत बड़ी घटना है। इस बार भी अगर वो सबक नहीं लेता, वो नया पाकिस्तान बनाए ना बनाए, अभी बना के नहीं बना, लेकिन उसको बनाने की दिशा में शायद अब सोचना पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। जिन 3-4 संदेशों की आपने बात की, जो हफ्ते भर के अंदर इमरान खान ने अपने वीडियो मैसेज के थ्रू दिए हैं, उसमें आपने जिन कट्स की हम बात की, उस दौरान वो 2-2, 3-3 बार एक ही चीज बोल रहे थे। एक तो कश्मीर का मुद्दा, जिस पर इंडिया का स्टैंड एकदम क्लियर है, लेकिन दूसरा मुद्दा था, वो कह रहे थे कि क्योंकि हिंदुस्तान में चुनाव है, क्या वाकई में जो इमरान खान ये बात बोल रहे थे कि ये तमाम जो चीजें, इंडिया का इतना हार्श रूप, इतना स्ट्रांग स्टैंड, पीएम नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है, या बात ना करने की जो बार बार बात कर रहे हैं कि अब कोई बात नहीं होगी, बात करने का वक्त गुजर गया, ये इलेक्शन की वजह से? देखिए, ये सच्चाई है कि बात का वक्त गुजर गया था और पीएम मोदी ने मैसेज दे दिया था, और इस मैसेज का इंपैक्ट पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने उसको महसूस किया, बल्कि अगर देखा जाए उसने बाकायदा उसका कंपन महसूस किया।
पाकिस्तान को अगर ये मौका मिला तो ये हमारे कुछ नेताओं की वजह से मिला। हमारे यहां भी ये सवाल उठे हैं, हमारे यहां से ही सवाल किया। वो जब भी उसने कोई खबर लगाई है उसका बेस उसने यहां से बनाया। बड़ा हालांकि समय नहीं है इस टाइम ये बात करने का, लेकिन अगर पाकिस्तान को मौका दिया है तो हम जैसे हमारी भी कमी है उसमें और उसको भी देखा जाए। लेकिन उसने डाइवर्ट करने के लिए ध्यान लोगों का, खासतौर से इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो ध्यान था इधर से हटाने के लिए बार बार बोला कि चुनाव की वजह से, जबकि फैक्ट ये है चुनाव नहीं, हमारे सब्र का जो पैमाना है वो भर के छलकने वाला है। कितने अटैक देखे पूरी, है ना, पठानकोट, पुलवामा। तो जब कहीं किसी घर में उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी कि हमने दर्द को देखा है, हमने 70,000 जो कैजुअलिटीज देखी हैं, हमने देखा है कि जिस घर में डेड बॉडी आती है तो कैसे लगता है। लेकिन वो एक जिसे घड़ियाली आंसू कहते हैं ना, वो आप खुद ही तो पोषित कर रहे हो ना भाई। जो सांप है वो आपका ही पाला हुआ, आपको डस रहा है, उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है ना। लेकिन उसने डाइवर्ट करने के लिए चुनाव का नाम लिया कि यहां पर चुनाव है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन नेतृत्व ने अपना एक मैसेज दिया, बिल्कुल साफ मैसेज दिया, कह दिया कि अब बात नहीं बल्कि अब कार्रवाई होगी। और जो उसको मौका मिला डाइवर्ट करने का, वो सॉरी टू से हमारे लोगों की वजह से मिला। आज भी ममता बनर्जी सबूत मांग रही हैं और भी लोगों ने सबूत कहे हैं, और ये शेर भी यहीं का है कि सीमा पर, सरहद पर तनाव है, कहीं कोई चुनाव है। ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि, तो ये जो भाषा है ये भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेस देने की बात है। वो भी यहाँ के मीडिया को, यहाँ के चैनल्स को ऑब्जर्व करते हैं, वो भी लोग देखते हैं और शायद यहीं से उनको ये लाइन मिलती है और उसका असर आप देख रहे हैं पूरे जगह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रियंका, एक बड़ी खबर से आपको लगातार अपडेट करा रहे हैं जो इस वक्त अटारी वाघा बॉर्डर पर है। इस वक्त विंग कमांडर अभिनंदन का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। जो प्रोसेस है वहां से यहां आने की विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की, वो लगातार आगे बढ़ रही है। पेपर वर्क अभी चल रहा है, अभी उनका मेडिकल किया जा रहा है। मेडिकल काफी अहम होता है ऐसे वक्त में, क्योंकि जिस तरह से वो कुछ तस्वीरें जो भी देखा जाए, वो एक जिनेवा संधि की भी उन्होंने उल्लंघन ही किया था। जिस तरह से उन्होंने एक वीडियो मैसेज, कुछ पिक्स वायरल कर दी थी और उसके बाद देखा गया था कि विंग कमांडर अभिनंदन है वो घायल थे। उसके बाद किस तरह से उनको ट्रीट किया गया और इसी वजह से मेडिकल किया जा रहा है। देखिए, जेनेवा कन्वेंशन की हम बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन अभी युद्ध घोषित नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से, आर्मी की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया वो आया नॉन मिलिट्री एक्शन है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हम अगर युद्ध के बंदी के लिए बात करेंगे तो युद्ध उसके लिए जरूरी है। हां, उसने जो सारी चीजों का उल्लंघन किया, जिस तरह से अभिनंदन घायल थे, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। और जिस तरह के उनके वीडियो जारी किए गए वो भी अपने आप में मोरली भी गलत है, लेकिन उसने उसका प्रेशर बनाने के लिए शायद किया होगा, उसकी स्ट्रैटेजी रही होगी। अब जो मेडिकल हो रहा है ये एक प्रोसेस है, जरूरी है, क्योंकि 48 घंटे में उनके साथ क्या क्या गुजरा है ये हम यहां से यहां आने के बाद नहीं कह सकते। हम यहीं पर वो मेडिकल करके ये देख सकते हैं। हमारे जो सरसरी तौर पर कुछ वुंड्स हैं, कुछ हैं वो दिखे, कुछ कट हैं, कुछ हैं। ये अभिनंदन से भी बात की जाए कि भाई कोई इंटरनल तो ऐसी कोई इंजरी नहीं है, क्योंकि तमाम चीजें, और फिर एक मेंटल वो भी देखा जाता है, आदमी किन हालात से आता है, उसका बीपी कितना है, उसका हार्ट बीट क्या कह रही है, ये तमाम चीजें भी एक प्रोसेस भी है और जरूरी है। बिल्कुल, तो अब किसी भी वक्त, किसी भी पल विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान वतन के अंदर कदम रखेंगे। इस वक्त अटारी वाघा बॉर्डर पर हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि रिट्रीट सेरेमनी के बाद वो करेंगे, लेकिन अब जिस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ रही है, कुछ ही पल के अंदर स्वदेश की धरती पर कदम रखने वाले हैं। ये वही बहादुर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एक बेहद बड़े विमान को, जो एयर भारत की तरफ से प्रोसेस थी, जो सुरक्षा के लिहाज से उसको मार गिराया था और पाकिस्तान को काफी नुकसान भी हुआ। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है, जो जानकारी भी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है, कि इन 48 घंटों के दौरान बहुत कुछ पाकिस्तानी सेना ने विंग कमांडर अभिनंदन से उगलवाने की कोशिश की कि उनका होम टाउन क्या है, क्या कुछ उनकी स्ट्रैटेजीज थी, क्या कुछ उनकी लैंग्वेज रही है, क्या कुछ उनका स्कूल डेज रहा है, उनके स्कूल फ्रेंड्स कौन हैं और अभी हाल ही में उनके फ्रेंड्स कौन हैं, क्या कुछ उनका नक्शा उनके पास था। कहा जा रहा था कि जब वो उनका प्लेन क्रैश हुआ, जब वो गिरे, उनके पास कुछ पेपर्स थे जिनको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश विंग कमांडर ने की थी, अभिनंदन ने, और वो कर भी ली थी। लेकिन कोशिश ये की जा रही थी कि उसको खंगालने की कि आखिरकार आपके पास क्या पेपर्स थे, क्या सोच के साथ आप आगे बढ़े थे और आगे की स्ट्रैटेजी क्या है। बहुत सारे सवाल थे जो अभिनंदन से सवाल करने की कोशिश पाकिस्तानी सेना कर रही थी, लेकिन इस बहादुरी को ही हम सलाम करेंगे कि उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, सिवाय अपना नाम, अपना सीरियल नंबर और अपनी कंट्री के। दो सवाल हैं। बड़ा तो सवाल यह है कि अभिनंदन की बहादुरी को सलाम किया जाए,
उन्होंने जिस बहादुरी के साथ देश की सेवा करते हुए, खास तौर से मिग जैसे मतलब एक बहुत एडवांस प्लेन को वहां के गिराया, ये अपने आप में बड़ी बात है। आज उनकी सबसे बड़ी बहादुरी पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। उनके पास वेपन था, पिस्टल था, भीड़ उनके पीछे थी। आदमी बौखलाहट में, सेल्फ डिफेंस और बौखलाहट दो जगह पे फर्क होता है। मैं घिर जाऊं, मैं बहुत बहादुर हूं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपना पेशेंस लूज कर दूं, एक दो के गोली मार दूं, तो ये एक बौखलाहट हो गई। अभिनंदन ने कहीं बौखलाहट का जो है सबूत नहीं दिया, हवाई फायर करके अपने को सिर्फ सेफ किया। कोई उन्होंने वूंड किसी और को नहीं दिया, खुद वूंड खाए, खुद जख्मी हुए, लेकिन किसी को जख्मी नहीं किया। ये रियल बहादुरी है। अब जो बार बार हम लोग कहते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी इमेच्योरिटी है। हम कहते हैं कि अगर आर्मी पूछती तो वो ऐसे वीडियो बना के नहीं पूछती। ये हम लोग जब कहते हैं ना कि वो वीडियो उन्होंने जारी किया, अगर वो पूछताछ करते और विंग कमांडर उसका जवाब ना देते तो आपको लगता है उसकी वीडियो भरा था। ये इंटरनेशनली हमारे लिए गलत है। हमारे मीडिया में कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, उसका फायदा वहां उठाया जाता है। आपको लगता है कि अगर वहां की आर्मी अभिनंदन से कोई पूछताछ करती, उसकी वीडियो भी बनाती, वो आपको जारी भी करती, ये नहीं है। बल्कि वो एक उनसे नॉर्मल अगर बात हुई है, पब्लिक ने जिसने भी करी है, ये बहादुरी है उनकी। उन्होंने कहा मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने टॉर्चर किया। अभिनंदन की सबसे बड़ी बहादुरी है कि उस हालत में जबकि उनके पीछे भीड़ भाग रही है, वो घिरे हुए हैं, सामने मौत दिख रही है, प्लेन क्रैश होता है, अच्छे की हालत खराब हो जाती है। पैराशूट लेके आदमी इजेक्ट करता है तो उसको नहीं मालूम होता है कि नीचे कहां गिरेगा, जाके वो समंदर में गिरेगा, किसी के घर में गिरेगा या आग के गोले में गिरेगा, कहां गिरेगा कुछ नहीं मालूम है, जिंदा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। वहां पर फिर पीछे भीड़ लग जाए, वो मारकूट करने लगे और बदतमीजी करने लगे, वेपन साथ है, वेपन का इस्तेमाल ना करना, ये असल बहादुरी है कुणाल। जी, इसके साथ ही जिस तरह से तमाम चीजें हम बात कर रहे थे लगातार इंडो पाक रिलेशंस की, वो आगे कहां जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इंटरनेशनली हम बात करें तो पूरी दुनिया की निगाहें जो भारत और हिंदुस्तान के बीच जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर टिकी हुई हैं। ब्रिटेन की हम बात करें, वहां की प्रधानमंत्री थेरेसा मे वो कह रही थी कि मैं बहुत चिंतित हूं जो हालात बने हुए हैं, उम्मीद कर रही हूं, हमारी नजर है कि सब कुछ ठीक हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप का भी कल हमने स्टेटमेंट देखा था, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है कुछ ही दिनों में, जिसको लेकर हम उम्मीद कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ये सब चीजें हो जाएंगी। इसके अलावा फ्रांस एक रेजोल्यूशन की बात कर रहा था। हम बात करें रूस की भी लगातार बात चल रही थी। तमाम मुल्क इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को देख रहे हैं और वो जानते हैं कि ये दोनों देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर वेपन रखते हैं, लिहाजा इनके अंदर किसी भी तरह की संजीदगी या तंजीदगी बेहद खतरनाक हो सकती है। देखिए, वेस्टर्न यूपी में मैंने लगभग 20 साल क्राइम को कवर किया, मीडिया में रहते हुए। मर्डर जितने भी होते हैं वो डर में होते हैं। मर्डर बहुत ज्यादा रिवेंज में जब होते हैं, इंस्टेंट प्रोवोकेशन होते हैं, वो तो होते हैं, लेकिन 90% जो मर्डर होता है वो डर में होता है कि ये मुझे मार देगा अगर मैंने इसको नहीं मारा। दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, उसके मुंह से बार बार परमाणु बम का नाम निकल रहा है, यह बहुत सीरियस है। इस बात को आप डर के नहीं बल्कि सीरियसली हमें लेना है। दूसरा, वाजपेयी जी का एक कोड है कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, है ना। तो ऐसे में हमको बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना है। और जो आपने ब्रिटेन की बात की है, तो ये ब्रिटेन का ही दिया हुआ तो गिफ्ट है हमें जो मिला हुआ है, ये गिफ्ट भी वहीं का मिला हुआ है। इसको आप गिफ्ट कहें या इसको नासूर कहें, ये वहीं का है। जब आजाद हुए तो ये दो अलग अलग हमको दे दिए गए, तो चिंता उन्हें कितनी होगी ये तो उनका दिल जानता होगा या हमारा दिल जानता है। लेकिन इंटरनेशनली जो प्लेटफॉर्म पर हमने आइसोलेट उसको किया है, ये राइट टाइम है उसको यूज करने का, उसको कहीं ना कहीं एक मुकाम तक ले जाने का। रिश्ते क्या होंगे ये तो बात की बात है, इसके भविष्य के गर्त में कोई नहीं जा सकता। लेकिन ये सच्चाई है कि पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, और ये भी सच्चाई है कि युद्ध रोज नहीं लड़ा जा सकता। आज जो युद्ध के हालात हैं ये बहुत लंबे भी नहीं चल सकते। इस समय एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जरूरत है जो नेतृत्व से हमें उम्मीद है कि ऐसा कोई रास्ता निकले कि कम से कम पाकिस्तान को ये सबक सिखाया जाए और उसको ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा किया जाए कि आगे हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। बिल्कुल प्रियंका, एक हफ्ते भर के अंदर इमरान खान ने अपने वीडियो मैसेज के थ्रू दिए हैं, उसमें आपने जिन कट्स की हम बात की उस दौरान वो 2-3 बार एक ही चीज बोल रहे थे। एक तो कश्मीर का मुद्दा जिस पर इंडिया का स्टैंड एकदम क्लियर है, लेकिन दूसरा मुद्दा था वो कह रहे थे कि इंडिया का इतना हार्श रूप, इतना ज्यादा स्ट्रांग एक्शन या स्टेप या पीएम मोदी का जो रवैया है जिसको लेकर सवाल, वो बोल रहे कि तमाम चीजें सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ही रखी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, किसी भी वक्त देश लौट सकते हैं विंग कमांडर अभिनंदन। दरअसल इस समय जो बड़ी खबर है, किसी भी मिनट विंग कमांडर अटारी बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं। वाघा बॉर्डर पर इस समय उनके वहां पर मौजूद होने की खबर आ रही है। विंग कमांडर अभिनंदन बीएसएफ को सौंपे जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से वाघा बॉर्डर पर इस समय वो मौजूद है।
थोड़े ही पल के अंदर अटारी बॉर्डर पर भी अभिनंदन को सौंप दिया जाएगा, बीएसएफ को दिया जाएगा दरअसल। और यहीं से फिर बीएसएफ से वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें लेकर दिल्ली की ओर रवाना होंगे। किसी भी पल देश लौट सकते हैं विंग कमांडर अभिनंदन। इंतजार हो रहा है इस समय कि कमांडर को सौंपने के लिए जो कागजी कार्रवाई है वो रेंजर्स इस समय कर रहे हैं। बीएसएफ को इसके बाद पाकिस्तान विंग कमांडर को बीएसएफ को सौंप देगा। अटारी बाढ़ा जो बॉर्डर है वहां पर इंतजार हो रहा है, बाघा से अटारी बॉर्डर की तरफ आ जाएं अभिनंदन। दरअसल ये कार्रवाई चल रही है समय बाघा बॉर्डर पर। किसी भी पल विंग कमांडर अभिनंदन अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंप दिए जाएंगे। निशांत, इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान डरा हुआ, सहमा हुआ और बड़बोलेपन की सीमाएं लांघने वाला पाकिस्तान, ये पहचान बन गई है पाकिस्तान की और इसका हमें हर रोज सबूत मिलता है। ऐसे ही हमने कह रहे हैं, आज भी शाह महमूद कुरैशी की कुछ बातें चल रही हैं मीडिया में, किसी को इंटरव्यू उन्होंने दिया है और कहा है कि मसूद अजहर को भी हम कार्रवाई करने के लिए सोचेंगे, लेकिन जो सबूत हिंदुस्तान से आएंगे वो दरअसल संतोषजनक होने चाहिए। किसके लिए? आवाम के लिए। किसके लिए? कोर्ट के लिए। यानी अपनी मंशा में तो आपने किसी तरह का प्लान या किसी तरह के बातचीत में भी आपने उसको आतंकी की नजर से न देखा, न उस आरोप को आपने बर्दाश्त किया, न उस सबूत पर गौर किया, बल्कि आपने कहा कि हम ऐसा करेंगे अगर आवाम को संतोषजनक सबूत मिलता है हमें आवाम के सामने रखने का, कोर्ट के सामने रखने का। यानी कि आपने अपनी जिम्मेदारी और अपनी जो कहें कि आप क्या कर सकते हैं उस लिहाज से, वो आपने कहीं ना कहीं साइड कर दिया। देखिए, विदेश मंत्री जो पाकिस्तान के मंत्री हैं उनका बयान सुनने से सीधे तौर पर एक बात समझ में आती है कि पाकिस्तान को आज भी सेना चला रही है, पाकिस्तान को आज भी आतंकी संगठन चला रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि कांधार जो किडनैपिंग हुई थी मसूद अजहर के लिए हुई थी। दुनिया जानती है कि मसूद अजहर के लिए एक किडनैपिंग होती है, एक विमान हाईजैक किया जाता है और उसके बाद जो ये पूरी कार्रवाई है वो देखने को मिलती है और मसूद अजहर का लगातार नाम आता है भारत में आतंकी जो हमले होते हैं उनमें। उसके बावजूद अगर उन्हें सबूत चाहिए तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और वो देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो सेना तख्ता पलट कर सकती है, वो देखेंगे तो इमरान खान की कुर्सी जा सकती है, इमरान खान की कुर्सी जाएगी तो उनकी चली जाएगी और आवाम को किस तरीके से